Hey guys, welcome back to my channel. So this is our class 3 of yarn making bags. जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम एकदम बैग्स के ऊपर नहीं आएंगे। हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एसेसरीज जो पहले हमें सीखनी चाहिए हम वो सीखेंगे और स्टेज बाय स्टेज आगे चलेंगे। तो अब तक वीडियो में जो आप देख रहे हैं उससे आप पहचान गए होंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि आपको बैग के अंदर अगर क्लॉथ अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली बैग के अंदर क्लॉथ की कोई नीड नहीं होती बिकॉज बैग की फ्रंट एरिया एंड बैक एरिया दोनों पर ही इतनी ब्यूटीफुल फिनिशिंग आती है कि अंदर क्लॉथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती और स्टिफनेस भी बहुत स्ट्रांग होती है। और आज की वीडियो में आज की क्लास में हम जो चीज सीखेंगे उसके हम 2 स्टेप्स सीखेंगे या 2 तरीके कह लें और 2 डिफरेंट टाइप के तरीके सिखाने का मकसद यही है कि जो आपको ज्यादा आसान लगे आप वो वाला फॉलो करें। अब तक पहला तरीका तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो पहला तरीका यही है कि आप ग्लू गन से भी अपना क्लॉथ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नीचे यार्न है और यार्न और क्लॉथ इन दोनों के बीच जब आप इन दोनों को अटैच करने के लिए ग्लू अप्लाई करेंगे स्पेशली ग्लू गन तो वो बहुत ही स्ट्रांगली स्टिक होगा, इतना अच्छा कि अगर आप इसको फिर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर यार्न डैमेज करके ही कपड़ा अलग होगा। बस आपने इसको ग्लू के साथ अप्लाई करते हुए ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ बचे रहें। और दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज कि जिस एरिया से आपने फैब्रिक को कट किया है, जैसे मैं फोल्डिंग्स कर रही हूँ इसी तरीके से आपने फोल्ड करके इसको स्टिक करना है। अब ये करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप बिल्कुल वही एरिया कटेड पार्ट अगर एज पे रख देंगे तो उसमें से थ्रेड्स निकलेंगे, इससे आपका फैब्रिक भी डैमेज होने का खतरा है और आपके बैग में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ग्लू अप्लाई करेंगे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ग्लू आप यार्न के ऊपर ही अप्लाई करें, शीट के ऊपर नहीं। और अब हम मूव हो गए हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ जो कि है स्टिचिंग। ऑब्वियसली यार्न थिक होगी तो आप स्विंग मशीन से इसको स्टिच नहीं कर सकते, तो आपने इसको हैंड स्टिचिंग देनी है और हैंड स्टिचिंग थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको जो काम ज्यादा आसान लगे आप वो वाला कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो ग्लू वाला काम बेस्ट है, उससे स्टिफनेस भी बहुत अच्छी आती है और वो काम जल्दी भी बहुत हो जाता है। मेरा वायरल कॉटन कैंडी बैग किसको नहीं याद, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और ये वो एक ऐसा वाहिद डिजाइन है जिसके पीछे बिल्कुल भी मेस नहीं होता। इसमें से आप किसी भी एरिया को देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यहाँ पे क्लॉथ अप्लाई करने की जरूरत है, लेकिन जब कस्टमर की डिमांड हो तो हमें सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर भी आप सेम देख सकते हैं, पहले मैंने आपको छोटे बैग पे ट्यूटोरियल दिखाया और अब मैं आपको बड़े बैग पे ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ। इस पर भी आपने सेम इसी तरीके से जितना साइज बैग का है उससे थोड़ा सा ज्यादा साइज कह लें कि विड्थ और लेंथ में 1 सेंटीमीटर या 1 इंच आपने ज्यादा रखना है ताकि अगर आप उस फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड भी करें तो वो आपका क्लॉथ जो है छोटा ना पड़े। पर मैंने टाइम लैप्स यूज किया क्योंकि मैंने ये जरूरत नहीं समझी कि आप लोगों को इतनी ज्यादा डिटेलिंग से दिखाने की इधर जरूरत है, पर ये दिखाना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अगर आप वो बड़े बैग के ऊपर क्लॉथ अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। और मैं पर्सनली बेस्ट वे आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप ग्लू से क्लॉथ अप्लाई करें तो वो बेस्ट तरीका है बिकॉज स्टिचिंग टेक्स टाइम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। अब इतनी डिटेल और इतनी लंबी क्लास मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई न्यू क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। कॉटन कैंडी बैग की मेकिंग तो आपने देख ली, लेकिन ये एक और वेवी बैग बन रहा है जिसके ऊपर भी मैं क्लॉथ अप्लाई कर रही हूँ। पर दोबारा से वही ट्यूटोरियल दिखाने का क्या मकसद है? बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप अपने बैग की 4 साइड्स यानी कम्प्लीटली 4 एजेस जो होते हैं वो पूरे ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप कैसे क्लॉथ अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही मेथड जो आपने पहले यूज किया था सिंगल शीट के लिए, सिंगल बेस के लिए, वही आपने इस पूरे पे अप्लाई करना है। बट यस, जो आपके एजेस होंगे वो आपने सेपरेटली ही कवर करने हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्लॉथ कौन सा चाहिए, आपको कौन सी फैब्रिक यूज करनी है। मैं नॉर्मल ब्लैक फैब्रिक यूज कर रही हूँ जो कि लॉन में भी जाती है एंड जॉर्जेट में भी जाती है, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके इनर एरिया में फैब्रिक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकें, चाहे वो सिल्क हो या फिर वो वेलवेट हो। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों के काफी सारे थॉट्स जो इस चीज से रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी ऐसा थॉट या कोई भी ऐसी क्यूरी जो आपकी क्लियर ना हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। वो तीनों बैग्स हैं जिनके ऊपर हमने इस वीडियो में क्लॉथ अप्लाई किया है और ये मोबाइल बैग तो पूरा रेडी भी हो गया है और इसके अंदर क्लॉथ कैसा लग रहा है अप्लाई होके वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।